Hello students, you are welcome in my YouTube channel Gyan Ganga. So friends, don't forget to like, share and subscribe this channel before enjoying today's lesson. आज हम आपके जो रियल नंबर चैप्टर है 10th क्लास का, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रूट 5 जो है ये इरेशनल कैसे होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे रूट वाले क्वेश्चन देख के पहले ही घबरा जाते हैं, जो लगता है उनको कि ये बहुत मुश्किल किस्म के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बड़े आसान तरीके से ये प्रूव करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहले हमें इरेशनल बताने के लिए 3-4 चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, दूसरे नंबर पे को प्राइम क्या होते हैं, तीसरे नंबर पे रैशनल नंबर क्या है, और चौथे नंबर पे इरेशनल नंबर होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। उनका फैक्टर एक तो वो अपने टेबल से जाते हैं और एक बंड के टेबल में आते हैं। जैसे जैसे ये 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर होते हैं। ये हमेशा अपने ही टेबल में आएंगे या बंड के टेबल में आ जाएंगे। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे इंटीजर्स होते हैं हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। जिनका HCF हमेशा 1 आता है वो को प्राइम होते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या है? P और Q ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं, और आपका ये Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर वो होते हैं दोज नंबर्स विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। दोज नंबर्स which cannot be represented in the form of P/Q, Q not equal to 0। इस तरीके से हम जिनको नहीं लिख सकते वो वाले नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो या ये हमें पहले पता होना चाहिए इस बात का। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। हमें प्रूव करना है कि √5 जो है ये इरेशनल है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। लेट us assume that √5 is a rational number। मान लेते हैं √5 जो है रैशनल नंबर है, such that √5 is equal to A/B। A/B के बराबर है where A, B जो है दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, इंटीजर हैं, और B नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, और आल्सो बोथ A एंड B आर को प्राइम। मीन्स कि ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब हो गया कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर ऐसा नंबर आपने पहले मान लिया है, जैसे मान लेते हैं Q/P/Q है,
तो अगर इसका कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर इसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाके फिर कोई दूसरा नंबर ले आना है जो को प्राइम हो। जैसे मैं अगर पी पॉइंट क्यू का कोई कॉमन फैक्टर था, मैंने इसको कॉमन फैक्टर को काट के आर अपॉन एस के बराबर कर लिया। लेकिन जहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ए और बी जो है ये दोनों को प्राइम है, इट मीन्स दैट बोथ ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। ये अंडर और स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। अंडर मीन्स ये 1/2 पावर और स्क्वायर तो इसके साथ मल्टीप्लाई 2 पावर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए ये बन जाएगा मेरे पास 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं चलूँगा ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और a स्क्वायर 5 इसके नीचे ले आते हैं क्योंकि b स्क्वायर के साथ है, अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये जो है दिस इज आर सेकंड क्वेश्चन में मान लेता हूँ। जहाँ पर आप देखिए, जहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो b स्क्वायर है वो a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करके बनता है। इसका कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड it is very much clear that a square is divisible by 5। तो एक हमने थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 1.3, उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो, जैसे a का स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 प्राइम नंबर है, तो ये जो है a भी 5 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम 1.3 कहती है। तो मैं क्या करूँगा, बाय थ्योरम 1.3 a is also divisible by 5। ए भी 5 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज 5 इज द फैक्टर ऑफ ए। मतलब ये जो ए है अगर 5 से डिवाइड होता है तो 5 उसका फैक्टर है। जैसे देखिए ये 16 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है, मीन्स कि 2 × 8 करके हम 16 बना सकते हैं। तो ये जो है 2 फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ए आपका 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 इसका फैक्टर है। तो अगर 5 फैक्टर है तो देख लो एक फैक्टर है, कोई और दूसरा फैक्टर मिला करके मल्टीप्लाई करके तो नंबर बनता है। तो लेट मैं मान लेता हूँ a इज इक्वल टू, एक इसको मिला के बना, एक तो 5 होगा, एक इसका फैक्टर है, दूसरा फैक्टर इसका मान लेता हूँ मैं c है, तो मैं ऐसे कर लूँगा 5c। लेट a इज इक्वल टू 5c। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही वाली वैल्यू जो है a की वैल्यू जो है ये मैं भर दूंगा इक्वेशन इसमें सेकंड में। नाउ पुट a is equal to 5c in equation second we have, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर 5c अपॉन 5 इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये बन जाएगा 5c इंटू 5c 25c स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा
तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, ये बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5c² इज इक्वल टू b², और b² 5 इसके नीचे ले जाओ, इज इक्वल टू c²। तो ये इक्वेशन मेरी थर्ड हो गई। यहाँ से मुझे क्या क्लैरिफाई हो रहा है, यहाँ से ये क्लैरिफाई हो रहा है कि b² जो है 5 से डिविजिबल होके, 5 से डिवाइड होके c² के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज अनदर नंबर विच इज इक्वल टू b² when b² is divided by 5 we get a number that is c²। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि b² इज डिविजिबल बाय 5। इस बाई वही बात आ गई दोबारा, बाई थ्योरम 1.3 बाई, हाँ ऐसे लिख दो, बाई थ्योरम 1.3 5 is also, no, b is also, b is, अगर b² डिविजिबल बाई 5 है तो b is also divisible by 5। It means that अगर b 5 से डिवाइड हो रहा है, it means that it is the factor of b, तो which implies b5 is the factor of b। इसका मतलब ये हो गया कि 5 जो है b का फैक्टर है, तो also we have found that 5 is the factor of a। तो ये यहाँ से निकला कि 5 फैक्टर ऑफ b, ये b लिखिए, फैक्टर ऑफ b, 5 b का फैक्टर है, 5 इज फैक्टर ऑफ b, और मैंने जो पहले निकाला था 5 इज फैक्टर ऑफ a, विच इम्प्लाइज 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो विच इज कंट्रेरी टू आवर assumption, which is contrary to our assumption, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने माना था ये पूरा गलत निकला, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है ये √5 जो है ये रैशनल नहीं है, विच इम्प्लाइज √5 इज नॉट रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या है, फिर इसका मतलब यही हो गया ये इरेशनल है। दिस इम्प्लाइज √5 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से मैंने इसको प्रूव किया है, हैंड्स प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूव हो गया। लेट मी रिकैप्चुलेट इट वंस अगेन। तो जैसे मान लीजिए ये आपका कोई √5 जो है रैशनल नंबर नहीं था, इरेशनल था, लेकिन मैंने इसको मान लिया ये आपका रैशनल नंबर है और ये a/b के बराबर है, और a और b दोनों जो है इंटीजर हैं, b = 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, दोनों को स्क्वेयरिंग कर दी। ये जो इक्वेशन बनी मेरी, इसको मैंने बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग कर दी। यहाँ से मुझे मिल गया ये 5 = a²/b। जब मुझे यहाँ पे मैं कंक्लूजन पे जब पहुँचता हूँ तो ये है a²/5 = b²। तो जहाँ पे क्वेश्चन सेकंड मैंने इसको डोनेट कर दिया इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड में मुझे क्या मिलता है कि b² जो है a² को 5 से डिवाइड करके बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a² जो है ये डिविजिबल है 5 के साथ।
5 के साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो 5 से जो डिवाइड हो रहा है तो एक थ्योरम 1.3 हमारी वो क्या कहती है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होता है किसी प्राइम नंबर से तो वो उस नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ए भी डिविजिबल होगा 5 से। अगर ए 5 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ए 5 फैक्टर होगा। अगर ए का 5 फैक्टर होगा तो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर बनता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो ए है ये 5, एक इसका फैक्टर 5 आएगा और दूसरा मैं कोई नंबर सी मान लेता हूँ, और ये 5 और सी जो है 5c जो है मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन सेकंड में एक ही जगह पर, जहाँ से मुझे मिल जाएगा b² 5 = c²। और b² 5 =c² का जो इक्वेशन बना, इसमें से मुझे क्या मिलता है कि b² 5 से डिवाइड होके c² बना रहा है। तो कहने का मतलब जो है कि b² जो है 5 से डिविजिबल है। तो वही दोबारा थ्योरम 1.3 से अगर हम देखेंगे तो b भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। या अगर b 5 से डिवाइड होगा इसका मतलब 5 जो है ये b का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि 5 a का फैक्टर मैंने पहले प्रूव किया, b का भी फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इनको हमने को प्राइम माना था। यहाँ से हमें जो हमने अजम्पशन ली थी उसकी कंट्राडिक्शन बन गई, और यहाँ से हमें पता चला कि ये को प्राइम है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर ये को प्राइम नहीं है तो फिर ये इसका मतलब ये हो गया रैशनल नंबर √5 नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। थैंक यू।